नमस्कार। बराक 360 के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बराक घाटी की माटी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक गलियारों तक की हर उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपके जीवन पर सीधा असर डालती है। आज का दिन विशेष है क्योंकि हम एक तरफ नए साल और त्योहारों की दहलीज पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ कुदरत का मिजाज और वैश्विक उथल पुथल हमें थोड़ा गंभीर होने पर भी मजबूर कर रही है। आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर हमारे अपने घर यानी बराक घाटी से आ रही है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने एक ऐसा रूप दिखाया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। कल सुबह जब घाटी के लोग भूकंप के झटकों से सहमे हुए थे तभी दोपहर होते होते आसमान में काली घटाएं छा गईं और देखते ही देखते कछार, श्रीभूमि और हिलाकांडी के बड़े हिस्सों में एक भीषण चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी। यह तूफान इतना जबरदस्त था कि इसने सिलचर शहर के हृदय स्थल से लेकर कातेगोड़ा और उधारबंद जैसे ग्रामीण अंचलों तक तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। सड़कों पर दशकों पुराने बरगद और पीपल के पेड़ उखड़ कर गिर चुके हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित हुआ है बल्कि बिजली विभाग को भी भारी क्षति पहुंची है। बिजली विभाग के सूत्रों का कहना है कि घाटी के कई हिस्सों में हाई वोल्टेज लाइन के खंभे पूरी तरह टूट चुके हैं और इन्हें दुरुस्त करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। अंधेरे में डूबी घाटी के लोगों के लिए यह खबर चिंताजनक जरूर है, लेकिन जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच अगर हम विकास की बात करें तो सिलचर सौराष्ट्र महामार्ग यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी उम्मीद जगी है। बरसों से लंबित इस प्रोजेक्ट पर काम की गति अब तेज होती दिख रही है और आज 13 अप्रैल 2026 को वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम निर्माण स्थल का दौरा कर रही है। बराक घाटी के व्यापारिक संगठन इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि अगर यह सड़क मार्ग पूरी तरह सुचारू हो जाता है तो यहाँ के सुपारी और चाय उद्योग को एक नया वैश्विक बाजार मिल सकेगा। बात अगर त्योहारों की करें तो चैत्र संक्रांति, शाजीबू चेरोबा और रोंगाली बिहू की आहट पूरे असम में सुनाई दे रही है। बाजारों में चहल पहल तो है, लेकिन तूफान की वजह से व्यापारियों के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा सकती हैं। हालांकि लाला, श्रीभूमि और हिलाकांडी के बाजारों में लोग अभी भी अपनी परंपराओं को निभाने के लिए खरीदारी में जुटे हुए हैं। अब रुख करते हैं देश की राजधानी और राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां आज पूरे भारत की आंखें नम हैं। भारतीय संगीत जगत की वो आवाज़ जो 7 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन बनी हुई थी, आज वो हमेशा के लिए खामोश हो गई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बाद अब उनकी छोटी बहन और संगीत की जादूगरनी आशा भोसले जी ने 92 वर्ष की आयु में इस नश्वर संसार को अलविदा कह दिया है। आशा ताई का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है बल्कि संगीत के एक स्वर्ण युग का अंत है। मुंबई से लेकर दिल्ली और कन्याकुमारी से लेकर सिलचर तक आज हर संगीत प्रेमी शोक में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा और असाधारण आवाज के लिए हमेशा याद रखेंगी। आज शाम उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसमें देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी बीच राष्ट्रीय राजनीति और विकास के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। टाटा ग्रुप के सहयोग से गुजरात में एक विशाल सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है, जिस पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह कदम भारत को तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्लांट के शुरू होने से न केवल देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतें कम होंगी बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फलक की, जहां स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया को युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद आज से अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम का सीधा असर दुनिया भर के शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछलकर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। अगर यह तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन वैश्विक निवेशक अभी भी भारतीय बाजार की स्थिरता पर भरोसा जता रहे हैं। विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने आज एक और कीर्तिमान रचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और नासा के संयुक्त मंगल मिशन के दौरान मंगल ग्रह की सतह पर तरल पानी होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।
इस खोज में भारतीय वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर समीर बरुआ ने बताया कि यह खोज भविष्य में मंगल पर मानव बस्तियां बसाने के सपने को सच करने के करीब ले जाएगी। यह खबर हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया के सबसे जटिल मिशनों में भारत अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। खेल जगत की बात करें तो आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। कल रात खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने एक रोमांचक जीत दर्ज की है। इस सीजन में फाफ डू प्लेसिस की टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उसे देखकर लग रहा है कि वे इस बार खिताब के प्रबल दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में आज शाम होने वाले मैच को लेकर पूर्वोत्तर के फैंस में जबरदस्त उत्साह है। स्थानीय खिलाड़ियों को आईपीएल के बड़े मंच पर खेलते देखना यहां के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। व्यापार और आम आदमी की जेब से जुड़ी खबर यह है कि सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी देखी गई है, जिससे शादी ब्याह के सीजन में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में परिवहन लागत बढ़ने की वजह से मामूली तेजी दर्ज की गई है। बराक घाटी के किसानों के लिए असम यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया कृषि विकास ऐप एक वरदान साबित हो रहा है। इस ऐप के जरिए अब किसान सीधे कृषि विशेषज्ञों से जुड़कर अपनी फसलों की बीमारी और बाजार भाव की जानकारी ले पा रहे हैं। अंत में मौसम विभाग की उस चेतावनी पर गौर करना जरूरी है जो अगले 48 घंटों के लिए जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों विशेषकर असम, मेघालय और त्रिपुरा में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। बिजली विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें और क्षतिग्रस्त तारों से दूर रहें। बराक 360 के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक सिर्फ खबर ही नहीं पहुंचाएं बल्कि उस खबर के पीछे के तथ्यों और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी सटीक विश्लेषण करें। घाटी की समस्याओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बदलावों तक हमारी टीम हर पल सक्रिय है ताकि आप रहें सबसे आगे और सबसे ज़्यादा जागरूक। आज की इन तमाम खबरों के बीच हम आपसे यही अपील करेंगे कि त्योहारों के इस मौसम में अपनी खुशियां अपनों के साथ साझा करें, लेकिन सुरक्षा और सतर्कता के साथ। बराक 360 की पूरी टीम की ओर से आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप इन खबरों के विस्तृत वीडियो और ग्राउंड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए बराक 360। धन्यवाद। जय हिंद।